ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुप्रभात। दोस्तों, एक छोटी कहानी के साथ आपके बीच हाजिर आया हूँ। एक औरत रहती है जो काफ़ी परेशान हाल रहती है। उसकी शौहर से उसे जरा भी नहीं बनती। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर महीनों बातचीत बंद हो जाती है। निबाह की कोई कोशिश नज़र नहीं आती है। वह हर कोशिश करके थक जाती है तो एक फकीर के पास जाती है और सारी बातें बताती है और बोलती है कि बाबा कोई ऐसी ताबीज़ दें जिससे निबाह की सूरत निकल जाए और हमारी जगह हमारे शौहर के दिल में बन जाए और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकें। फकीर बोलता है कि मैं तो ताबीज़ बना दूंगा, लेकिन वह ताबीज़ बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए तुझे ला कर देना होगा। वह औरत हर शर्त पे राजी रहती है, बोलती है कि मैं हर हाल में आपकी मांग पूरी करूंगा। फकीर बोलता है कि इसके लिए तुझे शेर के मूंछ का बाल लाना होगा। जब यह बात सुनती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह चूंकि हर हाल में इस काम को पूरा करना चाहती है तो वह शेर के मूंछ का बाल लेने के लिए चिड़ियाघर तक आना जाना शुरू कर देती है। वहां जाकर शेर के बाड़े के सामने खड़ी हो जाती है और रोज रोज चिड़ियाघर आना जाना उसका मामूल बन जाता है और वहां जाकर सिर्फ शेर के बाड़े के पास खड़ी रहती है। उसे आवाज़ लगाती है, बुलाती है, पुचकारती है, दुलारती है और घर लौट जाती है। धीरे धीरे यह चीज़ उसकी आदत में शामिल हो जाता है। फिर तो शेर और वह औरत भी दोनों एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। जानवर भी औरत का इशारा समझने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जब औरत शेर के बाड़े तक पहुंचती है तो शेर भी चलकर सामने तक आ जाता है। अब तो हालात ये पैदा हो जाता है कि औरत उसे अपने हाथों से सहलाने लगती है, दुलारने लगती है। फिर भी शेर को जरा भी गुस्सा नहीं आता है, वो भी इत्मीनान और सुकून महसूस करता है। धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे का आदत हो जाता है और जब भी शेर के पास औरत पहुंचती है, शेर काफ़ी सुकून महसूस करता है और अपने आप को औरत के हवाले कर देता है। औरत उसके पूरे जिस्म पर हाथ फेरती है और शेर को गजब का सुकून महसूस होता है। और एक दिन औरत शेर के मूंछ का बाल लेने में कामयाब हो जाती है और जब वह उस बाल को लेकर फकीर के पास पहुंचती है तो फकीर दंग रह जाता है और बोलता है कि एक दरिंदा जिससे पूरी दुनिया डरती है और तुम उसके मूंछ के बाल लेने में कामयाब हो गई, आखिर यह काम को तुम कैसे कर पाई? तो बोलती है, मोहब्बत के दम पर मैंने इस मुकाम को हासिल कर लिया कि एक शेर भी मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। तो फकीर बोलता है कि तुम मोहब्बत के दम पे एक दरिंदे को अपने बस में कर ली और तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है। वह लाखों लोगों के सामने तुम्हें अपना बनाया है। हजारों लोग की गवाही के बीच तुझे अपनाया है। तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उसके पास जगह है। तुम जाओ और जब तुम मोहब्बत के बल पे एक शेर को अपने काबू में ला सकती है तो तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उसके पास दिल में जगह बनेगा। और औरत बिना ताबीज़ लिए वहाँ से चल देती है। उसे फकीर के बातों से
ताबीज़ मिल जाता है कि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कितना भी मजबूत पत्थर दिल इंसान को हम पिघलाकर अपने तरफ मोड़ सकते हैं, उसके दिल में जगह बना सकते हैं और अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज ईगो के कारण बहुत दिनों तक हम लोगों के पास हम लोग अच्छे सिचुएशन पैदा नहीं कर पाते हैं। ईगो को मिटाने की ज़रूरत है और मोहब्बत के बल पर संबंध को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।